न भिगोना न फटने का झंझट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की एक ऐसी मजेदार सी कुरकुरी रेसिपी जिसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ी। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साबूदाना वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। इस रेसिपी के लिए हमें साबूदाने को भिगोना नहीं है, बस ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो अभी साबूदाने को हम डाल देंगे मिक्सर जार में और 2 चम्मच के करीब ये साबूदाना ही हमें बचा लेना है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब साबूदाने को अच्छे से ग्राइंड करके हम इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये हमने साबूदाने का फाइन पाउडर बना लिया है। साबूदाने का जो पाउडर होता है ना, वो एकदम बारीक नहीं होता है, हल्का भुरभुरा होता है, यानी कि हल्का सा दरदरा रहता है। तो अभी इसको हम अलग रख देते हैं। अब छोटे वाले मिक्सर जार में हम ये 1 कप भुनी हुई मूंगफलियां डाल करके दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने मूंगफलियों को भी दरदरा ग्राइंड कर लिया। इनसे वड़ियों का स्वाद जो है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े साइज के आलू जो है उनको बॉईल करके लिया है। तो इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से आलू जो है ना, वो बढ़िया से मिक्स हो जाता है और गुठले भी नहीं पड़ते हैं। अब ग्रेट किए हुए आलूओं में जो हमने साबूदाना ग्राइंड करके पाउडर बनाया था ना, वो डाल देंगे पूरा। और ये थोड़ा सा साबूदाना बचा लिया था ना, वो भी डाल देंगे इसमें। अब 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 2 मीडियम साइज की हरी मिर्चियों को मैंने कूट करके लिया है, इसको डाल देते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। जो हमने मूंगफलियां दरदरी ग्राइंड की थी उनको डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से हमारी जो वड़ियां हैं वो बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और मज़ेदार सी बन करके तैयार होंगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमने आलूओं का इस्तेमाल किया है ना, तो आलू का जो मॉइस्चर है उसी से ये जो मिक्सचर है ये बढ़िया से बाइंड हो जाएगा और एक डो जैसा इस मिक्सचर से बन जाएगा। तो अभी देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और ये एक डो जैसा बन गया है। अब हमें एक ट्रे लेनी है और एक ट्रे को हमें ऑयल से बढ़िया से पहले ग्रीस कर लेना है। तो ट्रे को हमने ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लिया। अब ये जो साबूदाने वाला मिक्सचर हमने बनाया है ना, इसको हम ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से इसको इस तरीके से हमें फैलाना है और बढ़िया से इसको लेवल कर देना है ट्रे में। जैसे हम बर्फ़ी वगैरह का मिक्सचर जो है वो ट्रे में फैलाते हैं ना, बढ़िया से लेवल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये साबूदाना वड़ी का जो मिक्सचर है उसको ट्रे में अच्छे से फैला लेना है और फिर बढ़िया से इसको लेवल कर लेना है, जिससे कि जो इसके पीसेस हम बाद में कट करेंगे ना, वो एकदम परफेक्ट निकल के आएंगे। तो अभी हमने साबूदाने के जो वड़ियों का मिक्सचर था उसको ट्रे में बढ़िया से फैला लिया है और बढ़िया से इसको लेवल भी कर दिया है। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। और जब ये बढ़िया से सेट हो जाएगा तो इसके पीसेस बहुत ही बढ़िया से कट होंगे और एकदम परफेक्ट पीसेस निकल करके आएंगे। तो जब तक हमारा साबूदाना वड़ी का मिक्सचर जो है सेट हो रहा है, तब तक हम बहुत ही बढ़िया सी फलहारी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर जार में हम ये एक छोटा सा बंच डाल दे रहे हैं हरा धनिया का और साथ ही में इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दे रहे हैं। 2 हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। आपको चटनी जितनी चटपटी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च डालें और स्वाद के अनुसार हम इसमें व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक डाल देंगे। और पानी की जगह पे मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच दही। ये जो दही वाली चटनी है ना, ये बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया चटपटी सी हमारी ये फलहारी चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसको अभी अलग रख देते हैं। अब ये जो हमारा वड़ियों का मिक्सचर है ये बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसको हम पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये कट हो रहे हैं। और जैसे बर्फ़ी के पीसेस हम कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ और इसके पीसेस निकाल ले रही हूँ। तो जो वड़ियों का मिक्सचर हमने सेट किया था उसको हमने पीसेस में कट कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट पीसेस के निकल करके आए हैं। तो अभी ये जो वड़ियाँ हैं इनको हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है और गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर। तो अभी हम एक एक करके वड़ी जो है वो तेल में इस तरीके से डालेंगे। अब वड़ियों को बस हमें अलट पलट कर बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। इसमें ना तो फटने का झंझट है और ना ही ज़्यादा मेहनत है। बहुत ही आसानी से ये साबूदाना वड़ियाँ जो हैं बन करके तैयार हो जाती हैं। बहुत ही बढ़िया कुरकुरी होती हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो अभी देखिए वड़ियाँ बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई हैं। तो अभी इनको हम तेल में से निकाल लेते हैं
और लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरी कुरकुरी ये देखने में। तो इनको हम टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेते हैं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी की बची हुई जो वड़ियाँ हैं उनको भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। सारी वड़ियाँ हमने सेक करके तैयार कर ली हैं। बहुत ही बढ़िया ये वड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं और ऊपर से ये बहुत ही करारी करारी होती है और अंदर से होती है ये सुपर सॉफ्ट। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब लगती हैं। इन साबूदाने की वड़ियों को मैं सर्व कर रही हूँ जो हमने दही वाली चटनी बनाई थी ना उसके साथ में। बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये चटनी के साथ खाने में। तो ये साबूदाने की वड़ियाँ बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में भी मज़ेदार हैं, बहुत ही लाजवाब है। आप भी ट्राई कीजिए सिंपल सी साबूदाने की वड़ी की रेसिपी को। आप बनाएंगे ऐसे पनीर के पकौड़े जिनको कि आप व्रत में आसानी से बना करके खा सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। सबसे पहले हमें तैयार करनी है पकौड़ों के लिए स्टफिंग। तो उसके लिए पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल करके गरम करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे गैस को। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक और मिर्च को कूट करके इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आलूओं को बॉईल करके और मैश कर लिया है मैंने और ये टोटल 1.5 कप है। इनको भी हम डाल देते हैं। अब आलूओं को मसाले के साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आलूओं को मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सीधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इनको भी आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप जो चीजें व्रत में नहीं खाते हैं उनको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया चटपटी सी स्टफिंग जो है वो पकौड़ों के लिए तैयार हो गई है। तो अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को अलग रख देते हैं। अब पकौड़ों के लिए हमें बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। सिंघाड़े का आटा आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। तो इसमें हमें डाल देना है 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही में इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इनको मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गाढ़ा घोल तैयार करना है। एक साथ ज्यादा पानी न डालें वरना ये जो घोल है ये पतला हो जाएगा। तो पकौड़ों के लिए अभी बैटर भी रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम इसको अलग रख देंगे। अब पकौड़ों के लिए हमने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम पनीर। तो पनीर को पहले हमें इस तरीके से पीसेस में कट करना है। उसके बाद ये एक पीस पनीर का लेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। आज हम बना रहे हैं पनीर सैंडविच पकौड़ा। तो उसके लिए हमें पनीर को इसी तरीके से कट करके तैयार करना है। तो पनीर को हमने पीसेस में कट कर लिया है और जो स्टफिंग है हमारी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी तो उसको हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब एक पनीर के पीस को लेंगे और उसके ऊपर ये स्टफिंग जो है ना आलू वाली, इसको हम रखेंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड करके पनीर के ऊपर और बढ़िया से लेवल कर लेंगे। उसके बाद इसको हम दूसरे पनीर के पीस से इस तरीके से कवर कर देंगे और जितनी भी स्टफिंग साइड्स पर हमें ना एक्स्ट्रा लग रही है उसको इस तरीके से हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पनीर सैंडविच पकौड़ा जो है उसको रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे पकौड़े जो है वो हमें तैयार करके पहले अलग रख लेने हैं। तो ये हमने सारे पनीर सैंडविच पकौड़े जो है वो तैयार कर लिए। तो अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों को सेकने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है और गैस को हमने रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर। अब जो बैटर हमने बनाया था पकौड़ों के लिए उसमें हमें ये जो पकौड़ा हमने तैयार किया है ना उसको इस तरीके से बढ़िया से डिप करेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद गरम तेल में डाल देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े पहले बैटर में डिप करने हैं और उसके बाद इनको गरम तेल में डालते जाना है। अब बस अलट पलट कर पकौड़ों को बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। पकौड़े जो है वो बहुत ही बढ़िया से सिक चुके हैं, बढ़िया करारे करारे पकौड़े बने हैं। तो इनको हम तेल में से निकाल लेते हैं और तेल में से निकालने के बाद हम इनको रख लेंगे टिश्यू पेपर पे, जिससे कि जितना भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लग रहे हैं ना ये देखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार से। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के बचे हुए पकौड़ों को भी हमें सेक करके तैयार कर लेना है। तो सारे पकौड़े हमने देखिए सेक करके तैयार कर लिए हैं। अब एक पकौड़ा मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग इसके अंदर भरी हुई है, बहुत ही बढ़िया स्टफिंग की लेयर आई है इसके अंदर और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया चटपटी सी
फलाहारी चटनी के साथ में मैं सर्व कर रही हूँ ये पनीर सैंडविच पकौड़ों को। आप भी इस तरीके से ये पनीर सैंडविच पकौड़े ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।